पिछले 40 वर्षों से यहाँ पर बाबा की अखंड ज्योत जल रही है। बालाजी महाराज के साथ साथ यहाँ पर भैरव बाबा, कोतवाल कप्तान वो भी विराजमान है। बालाजी महाराज के साथ भैरव बाबा, और उसके बाद ऊपर जब हम चलते हुए प्रेता सबका स्थान है। यहाँ पे भरण पोषण हो रहा है और अभी तो फिलहाल अभी ये 3 गाय हैं, बाकी गाय इधर लगभग 30-35 गाय थी। तो ये कंझावलावारी रोड पे भक्तों मंदिर है, ये श्री बालाजी हनुमान मंदिर, जिसके हम आज आपको दर्शन कराने के लिए लेके आए हैं। ये रास्ता यहाँ से जाता है मंदिर की ओर, और वो पेड़ों के पीछे मंदिर है। तो ये भक्तों मंदिर का बाहर से दृश्य है, और ये आपकी मंदिर की एंट्री है यहाँ से। चलिए अब आपको मंदिर के अंदर के भी दर्शन कराते हैं। नमो नारायण गंगा दोस्तों, चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको लेके आए हैं श्री बालाजी हनुमान मंदिर के दर्शन कराने। तो हमारे साथ महाराज श्रवण दास जी साथ में हैं, जो इस मंदिर के बारे में हमें सारा कुछ बताएंगे और इस मंदिर के अच्छे से दर्शन करवाएंगे। आइए भक्तों, आपको दर्शन कराते हैं श्री बालाजी हनुमान जी के। आइए आप हमारे साथ आइए। ये अपने परम पूज्य आचार्य श्री दुष्यंत शर्मा जी हैं। आप ही परम पूज्य महंत श्री महेश्वर दास जी महाराज जी के उत्तराधिकारी, और इस मंदिर के पूरे देख रेख आपके संयोजक से हो रहा है। और ये बड़ा भव्य और दिव्य मंदिर है, और आप परम पूज्य आचार्य श्री दुष्यंत शर्मा जी हैं। इस मंदिर में आपने जब से वो संभाला और अब तक पूरी व्यवस्था को करीब 2000, 4000, 10,000 तक पब्लिक यहाँ पर होती है। आज मंगलवार है, आज बहुत संख्यक में यहाँ पब्लिक रही। अभी प्रसाद खाया गया लंगर हाल में, और इधर ये देखो अभी बच्चे लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। आज ये मंगलवार के दिन पूरा दिन मंदिर खुला रहता है 3 बजे थोड़ा सफाई के लिए, और अभी 1 घंटे के लिए इस मंदिर को हमारे दुष्यंत शर्मा जी बताएंगे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में राष्ट्रीय संत श्री श्रवण दास जी महाराज दिल्ली किशनगंज से पधारे हैं, और साथ में नमो गंगा चैनल और साथ में नमो गंगा चैनल का भी आज आगमन हुआ है श्री बालाजी महाराज के दरबार में। तो मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि आपके चैनल को दिन रात सफलता मिलते रहे। बालाजी महाराज का आशीर्वाद आपके चैनल पर बना रहे। आज इस समय आप श्री बालाजी हनुमान मंदिर रामा विहार रोहनी सेक्टर 22 के पास में है, और ये अति प्राचीन सिद्धपीठ बालाजी महाराज की है, जहाँ पर पिछले 40 वर्षों से निरंतर बालाजी महाराज की अखंड ज्योति, जिसके दर्शन अभी आपको कराएंगे, वह निरंतर जल रही है, जो कि मेहंदीपुर बालाजी से यहाँ पर लाई गई थी। और तभी से जब से बाबा की अखंड ज्योति यहाँ पर प्रज्वलित हुई है, तब से बाबा का यहाँ पर चोला, भंडारा, सवामनी और इधर से आइए और भी जो सनातन के कार्य यहाँ पर मंदिर में किए जाते हैं, जिसमें हमारे सनातनियों हिंदुओं को एकता का, समरसता का और अच्छे संस्कारों का एक मेल मिलता है, वो मंदिरों के माध्यम से मिलता है। उसी कड़ी में आज श्री बालाजी हनुमान मंदिर रामा विहार सदैव सनातन के कार्यों के लिए, अपने हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए सदैव आगे से आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं। और पिछले 40 वर्षों से यहाँ पर बाबा की अखंड ज्योत जल रही है, और अखंड ज्योत के साथ साथ बाबा का यहाँ पर हर मंगलवार को 40 वर्षों से भंडारा होता है, जो कि निरंतर आंधी आए चाहे तूफान आए,
श्री बालाजी महाराज का भंडारे का प्रसाद, एक समय का भोजन यहाँ पर बाबा के दरबार से, उनके आशीर्वाद से सभी को एक समय का भोजन यहाँ पर मिलता है। और किसी गरीब कन्या की शादी है, संत हैं, उनका आगमन होता है। मंदिर की गौशाला भी है, गौ सेवा भी यहाँ पर पिछले 40 वर्षों से हो रही है। और भी अनेकों सनातन के कार्य यहाँ पर हो रहे हैं। तो मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अंदर शिवालय और ये हाँ, ये महाराज जी जो है, जैसे मेहंदीपुर बालाजी में आप दर्शन करने जाएंगे तो वहाँ पर भी बालाजी महाराज के साथ में भगवान शिव का स्थान है। और ये गर्भेश्वर महादेव है, क्योंकि गर्भगृह है ये भगवान का, यहाँ पर बालाजी महाराज का ये गर्भगृह है। और इन्हीं के गर्भ में ये, इस आंचल में भगवान के साथ में भगवान भी अपने परिवार के साथ बैठे हैं। तो यही स्वरूप बालाजी महाराज का मेहंदीपुर बालाजी के अंदर भी है। वहाँ पर भी इसी प्रकार से अखंड ज्योति जल रही है, जिससे भक्तों के संकट कटते हैं। जो भी कोई ऊपरी बाधाएं होती हैं उनका निवारण बालाजी महाराज के आशीर्वाद से होता है। बालाजी महाराज के साथ साथ यहाँ पर भैरव बाबा, कोतवाल कप्तान, वो भी विराजमान हैं। जी बच्चा। और ऊपर जब हम चलेंगे तो वहाँ पर प्रेतराज सरकार का स्थान है, जो सभी भूत प्रेतों का जो भी ऊपरी बाधाएं है उनका हिसाब किताब रखते हैं। ये भैरव बाबा का स्थान है। और इनके साथ में कोतवाल कप्तान विराजमान हैं। ये सभी बालाजी महाराज के गण कह सकते हैं, जो सदैव बाबा के चरणों में अपना सभी भक्तों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं बालाजी महाराज की सेवा में। ये दरबार हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का, जो एक प्रेरणा देते रहे कि हम सबको किस प्रकार से एकता समरसता बनाकर रखनी चाहिए, ऊंच नीच का भेदभाव छोड़कर सब एक है, इस प्रकार का संदेश भगवान हमको देते हैं। अब हम ऊपर चलेंगे। ये हमारे प्रेतराज सरकार का दरबार है। ये भी बालाजी महाराज के गण हैं। और इसी प्रकार मेहंदीपुर बालाजी में भी बालाजी महाराज के साथ भैरव बाबा, और उसके बाद ऊपर जब हम चलते हैं तो प्रेतराज सर का स्थान है। तो वहीं से जोत लाकर यहाँ पर अखंड जोत जलाई गई थी, जिससे जो भक्त वहाँ नहीं जा पाएँ तो यहाँ पर आकर अपनी मनोकामना के लिए बाबा से प्रार्थना करें, अर्जी लगाएं, सवा मनी का भोग लगाएं, भंडारा करें, और भी सनातन के कार्य करें, जिससे उनके दुख दर्द दूर हों। ये प्रेतराज सरकार का स्थान है। पिछले 40 वर्षों से यहाँ पर तीनों देवताओं के स्थापना से ही भक्तों के संकट कट रहे हैं। दूर दूर से भक्त यहाँ पर आते हैं अपनी मनोकामना लेकर बाबा के चरणों में। यहाँ श्री बालाजी हनुमान मंदिर रामा विहार में पिछले 40 वर्षों से जो विशाल भंडारा होता है दोपहर 1 बजे, तो ये सभी अभी तो सेवादार बैठे हुए हैं। और सामने मंदिर के जस्ट सामने पंडाल है, जहाँ पर हज़ारों की संख्या में भक्त बैठकर बाबा के चरणों में उनका गुणगान गाते हुए प्रसाद ग्रहण करते हैं। और पत्तलों पर नीचे बैठाकर, दरी बिछाकर उनके ऊपर भक्त बैठते हैं। पत्तलों पर सबको तसल्ली से प्रसाद का भोग यहाँ पर सबको सवा मनी का भोग लगवाते हैं। अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर भंडारा करवाते हैं। तो सारी व्यवस्था यहाँ पर आप देख सकते हैं। बच्चे यहाँ पर सभी प्रसाद ले रहे हैं, भक्त यहाँ पर बैठकर। भक्तों, यहाँ पर हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ होता रहता है। संजय, और ये भक्तजन सारे इसको खाली कर दे बिल्कुल। कर रहे हैं। आइए आपको अब गौशाला की तरफ लेकर चलते हैं। भक्तों, ये गौशाला है। यहाँ पे महाराज जी के परम पूज्य महंत श्री महेश्वर दास जी महाराज जी के द्वारा एक गौ माता का यहाँ पे भरण पोषण हो रहा है। और अभी तो फिलहाल अभी ये 3 गायें हैं, बाकी गायें इधर उधर लगभग 30-35 गाय थी। पहले के समय में लगभग 30-35 गाय थी, लेकिन
पहले खुला था एरिया, मतलब ओपन एरिया था, तो इतनी समस्याएं नहीं आ पाती थी। लेकिन अब जगह जगह प्लॉट बन गए, जिनके प्लॉट थे धीरे धीरे तो जगह सीमित हो गई। फिर मंदिर के द्वारा ये जगह ली गई और इसके साथ में ये प्लॉट और लिया गया, जिससे अंदर यहाँ बन जाती है गाय, इसके बाद में साथ में। लेकिन ये कुल मिला के संकल्प यही गौ सेवा। सनातन धर्म के अंदर हमारी गौ माता को सर्वोपरि माना गया है। भगवान के पास भी अगर पृथ्वी माँ जाती थी शरण मांगने के लिए, किसी अरदास के लिए, तो गौ माता के रूप में ही जाती थी। तो इन गौ माता का जो दूध है, तो दूध को जब हम जमा लेते हैं तो लस्सी बनती है। लस्सी के बाद में लस्सी को तब भगवान की जो भगवान का भोग लगता है, हमारी की सब्जी उनसे उसके अंदर उपयोग में लेते हैं। और जिसका घी है, घी से अपना दूध के अंदर बड़ी वो हम इस प्रकार की व्यवस्था बना के चल रहे हैं दिल्ली जैसे महानगर के अंदर। नहीं तो जल्दी से सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती है। और मैं तो आज बड़ा भाग्यशाली हूँ, हमारे महाराज जी यहाँ पर आप पधारे, उन्होंने गौ माता के भी दर्शन आप सभी भक्तों को नमो नारायण चैनल के माध्यम से सभी को कराए हैं। और इनके हाथ करें, आप अधिक से अधिक इनके चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। ये सनातन की जो उन्नति के लिए कार्य कर रहे हैं, दीपक सनातनियों को एकजुट करने का कार्य कर रहे हैं, उसमें आप सबका भी सहयोग लगे, जिससे इनका चैनल दिन पर दिन प्रतिदिन तरक्की करता रहे। गौ माता के लिए पंखे की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, और यहाँ पानी की इधर सारी व्यवस्था है, अंदर पूरा है, खाने पीने का उधर। अभी आपको इतना तो अपना आराम से दिन में बनती है। ये आप देख सकते गौ माता के लिए सारी व्यवस्था यहाँ पर। ये भूसा है, और यहाँ पे गौ माता का पूरा भोजन का यानी चारा का पूरा व्यवस्था किया जाता है। और ये जो कंटेनर जैसे देख रहे हैं, इसमें भी भूसा बाहर से लाया गया है खरीद करके मंदिर के द्वारा, पूज्य महाराज जी के द्वारा। दिन में और आनंद इधर आप देखेंगे जो गौ माता के उपले हैं, भगवान का हमारे यहाँ पे बालाजी महाराज के भोग लगता है दोनों टाइम, इसे आरती के समय। इसे तो इन्हीं भोग उपलों लगता है और धुनी दी जाती है। अग्नि का जो है समावेश इन्हीं से हो जाता है, इसी से होता है। और पंखा वंखा लगा दिन में यहाँ जो है गौ माता बांधी जाती है। यहाँ भी पंखा है, लाइट है, और माता जी ना भीगे इसके लिए टीन से डाला गया है कि माता जी को अच्छी सी व्यवस्था है। यहाँ बोर का है जो कि नहलाया धुलाया जाता है यहाँ पे बिल्कुल ताजे पानी से। बड़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है। हमारे परम पूज्य दुष्यंत शर्मा जी हैं, इन्होंने हम सबको पूरा डिटेल अच्छे समझाया है। पूज्य महाराज जी अभी हमें यहाँ नहीं मिल पाए हैं, दूसरे स्थान पे हैं। महाराज जी का रोहिणी सेक्टर 38 में भी है, 37 में श्री महाशक्ति काली मंदिर नवीन विहार रोहिणी सेक्टर 37 में, वो भी सिद्धपीठ माता की है। वहाँ पर भी लगभग 25 सालों से महाराज जी गद्दी लगाते हैं सुबह 9 से 2 बजे तक। और वहाँ पर भी गौ सेवा, संत सेवा, हर शनिवार को वहाँ पर भंडारा भक्तों के लिए, वहाँ पर कीर्तन और मतलब सनातन के जो भी कार्य हो सकते हैं अपने हाथों से, वो सब महाराज जी के द्वारा किए जाते हैं। तो वहाँ के भी आप दर्शन जरूर करें एक बार। और अब मंदिर का पुनर्जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है। मंदिर को जयको के द्वारा वहाँ पर ऊंचा उठाया गया है। तो बहुत ही अति प्राचीन वो माता का स्थान है। आप जाएंगे तो उनके भी दर्शन करके आप धन्य हो जाएंगे। तो अब ये हुई माता जी की व्यवस्था। अब ये जो खाली जगह पड़ी हुई थी, यहाँ देसी चीज़ें उपजाऊ हैं, मिर्ची हैं, जैसे आप देखिए ये जो है ये हरी मिर्ची जो हम लोग कड़ी पत्ता भी आपने लगाया हुआ है। हरी मिर्ची है, वो जो है एलोवेरा का है, आप जानते होंगे। और ये बैगन है, बैंगन बिल्कुल। इससे पहले टमाटर थे, टमाटर फिर इससे पहले टमाटर थे। और वो गन्ना है जो ईख बोलते हैं, जो गन्ने का जूस हम लोग पीते हैं। और वो नींबू का है, कड़ी पत्ता, फिर कड़ी पत्ता है उधर। और ये जो है मेहंदी है, जो हम लोग हाथों में बालों में लगाते हैं, ये मेहंदी का है। और ये रात की रानी। और ये जो है जिसको हम बेला बोलते हैं, रात की रानी का बेला का। और इसके और भी 2-3 नाम हैं। तो इसकी सुगंधी जो है ना वो बहुत अच्छी है। कुल मिला के जितने भी हमारे भक्त हैं, इनके सहयोग से ऐसी व्यवस्था यहाँ पर चल रही हैं जिससे आने वाली पीढ़ी को भी एक अच्छा संदेश जाएगा।
कि आप भी गौ सेवा से, सनातन की सेवा से, मंदिरों की सेवा से, ब्राह्मणों की सेवा से, संतों की सेवा से जुड़े रहें, जिससे आपका भी उद्धार हो, कल्याण हो। नहीं तो आजकल के युवा भटक रहे हैं, कोई नशे में जा रहा है, कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है, मतलब भगवान को मानते तो हैं लेकिन उस हिसाब से नहीं समझ पाते कि भगवान आखिर हैं क्या। भगवान के अंदर वो शक्ति है और वो भगवान हमारे अंदर स्वयं हैं। जैसे वो तो महाराज जी हमारे कथा करते हैं तो सब चीज़ बताते हैं कि भगवान तो हमारे शरीर के अंदर ही हैं। तो अपने शरीर को आप जब स्वस्थ रखेंगे, ठीक रखेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, मंदिरों में जाएंगे, मंदिरों के अंदर जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा से जो हमारा जो ऑरा है शरीर का वो अलग ही लेवल पे चला जाता है। उस समय आप मंदिर में कभी जाके 5 मिनट शांति से बैठिए और 5 मिनट निकलने के बाद आप जब फील करेंगे तो आप बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे। और जब टेंशन में हो जब आप जाके बैठना, जब आपको अपना आप महसूस होगा उस चीज़ का। अब आपको जो भंडारे की जो हज़ारों की संख्या में जो भंडारा होता है आपको वीडियो के अगले हिस्से में मिलेगा। और अब हम लोग यहाँ से आगे की सफ़र करेंगे, उसकी सूचना आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल को, इस वीडियो को पूरा देखें। जैसे तो भक्तों, आपको मंदिर के दर्शन कैसे लगे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद। नमो नारायण।